Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture, we have discussed about the automatic robots of bricklaying. bricklaying के लिए हमने robots की methodology देखी थी कि कैसे जो robots है वो bricklaying के काम करते हैं. उसमें एक हमने हाइड्रियन रोबोट देखा था, हाइड्रियन, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड था. और दूसरा जो हमने देखा था वो था ASM, वो देखा था. तो वो दोनों की कंपैरिजन हमने देखी थी कि दोनों किस मैथडोलॉजी से काम करते हैं, कैसे मतलब वो वर्क करते हैं. ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो रोबोट्स जो है वो अप्लाई करते हैं ब्रिक्स, और कैसे उसकी हाइट जो है वो बढ़ाई जाती है. ओके, आज हम ये सब देखेंगे. और रोबोट का जो मतलब लेइंग हेड होता है ब्रिक के लिए, वो कैसा होता है और कैसे वो वर्क करता है वो हम देखेंगे. तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज का टॉपिक है स्टॉक प्रोसेसिंग. ओके, तो स्टॉक प्रोसेसिंग यानी कि जो भी मतलब हम वर्क कैरिड आउट कर रहे हैं. देखो, स्टॉक में मटेरियल का प्रोसेसिंग होता है. ओके, स्टॉक जो है वो मटेरियल काम करते हैं. तो ब्रिक लेइंग के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए होगी? एक तो सीमेंट चाहिए होगी बाइंडिंग के लिए, और ब्रिक्स चाहिए होगी. दो मटेरियल जो है वो हमें चाहिए होंगे. ओके, तो उनका जो स्टॉक प्रोसेसिंग है वो कैसे होता है वो हम आज देखेंगे. A stock of bricks and cement mixed in advance is put in place at the mobile platform. ओके, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे ब्रिक्स और सीमेंट जो है वो रखा जाता है, स्टॉक करके रखा जाता है. ओके, और जो मतलब जो सीमेंट है वो मिक्स इन एडवांस, यानी पहले से वो मिक्स किया होता है. देखो, अकेली सीमेंट तो हम बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें हमें सैंड और वाटर जो है मिलाना पड़ेगा. तो ऐसा जो है वो मिक्स हम तैयार करके रखते हैं पहले से ही एडवांस में, और उसी का स्टॉक जो है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर कर लेते हैं. ये मोबाइल प्लेटफॉर्म क्या है? ये मोबाइल प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म टाइप होता है कि जिसके ऊपर ये मटेरियल हम स्टॉक करते हैं, और वो जो है वो रोबोट के ऊपर ही ये मोबाइल प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है. फॉर अ चूजन एरियल बकेट द प्लेटफॉर्म मैक्सिमम कैपेसिटी इज 950 kg and that of the unit constituted by the laying head and the conveyor system is 100 kg. अब देखो, जो एरियल बकेट होता है जिसमें ये मटेरियल स्टॉक होता है, तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 950 kg होती है, यानी 1000 किलो के आसपास होती है. यानी 1000 किलो के आसपास वो ब्रिक और सीमेंट जो है वो स्टोर कर सकता है. एंड दैट ऑफ द यूनिट कंस्टिट्यूटेड बाय द लेइंग हेड एंड द कन्वेयर सिस्टम इज 100 kg. देखो, स्टॉकिंग से जो मटेरियल जाएगा आपका ब्रिक लेइंग के लिए, उसकी जो कन्वेयर बेल्ट की और लेइंग हेड की जो कैपेसिटी है वो 100 kg की होगी. यानी एक टाइम पे आप 100 kg माल जो है वो स्टॉक में से उठा सकते हो. ओके, ये एक बात बहुत ही क्लियरली समझनी ज़रूरी है. एरियल बकेट यानी वो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे स्टॉक किया जाता है. तो आप मैक्सिमम स्टॉक कितना कर सकते हो? 950 kg. ओके, और उसमें से 950 kg में से आप कन्वेयर बेल्ट पे और लेइंग हेड पे कितना माल जो है उठा सकते हो, कितना मटेरियल जो है उठा सकते हो, उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम 100 kg. द स्टॉक कोड देयरफॉर कंटेन मोर देन 45 नॉर्मल ब्लॉक्स ऑफ 70 kg. देखो, तो अब देखो, हम ब्रिक्स जो है वो यहाँ पे ब्लॉक के साइज़ की यूज़ करते हैं. जैसे अभी आपने कंक्रीट ब्लॉक देखा होगा रिसेंटली कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो ऐसे जो है वो हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं. क्योंकि जो नॉर्मल ब्रिक होती है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होती है. वो मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको दिखाया था कि ब्लॉक ब्रिक्स जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं. ओके, तो अगर ऐसे हम नॉर्मल ब्लॉक्स ले, तो 70 kg के 45 नॉर्मल ब्लॉक्स जो है वो हम इजीली ले सकते हैं ये स्टॉक प्रोसेसिंग में. Thus, intermediate stock containing 45 blocks each can be set up in advance on site and moved to the mobile platform using forklift. देखो, इसलिए ये 45 ब्लॉक का जो मतलब एक जैसे हम सेट बोल सकते हैं कि 45 जो 45 ब्लॉक्स जो है उसका जो सेट है उसे हम साइट पे पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं. फिर फॉर्क लिफ्ट से उसे हम लिफ्ट करके
कन्वेयर बेल्ट पे या तो फिर जो स्टॉक प्रोसेसिंग जो प्लेटफॉर्म है, मोबाइल प्लेटफॉर्म, उस पर रख सकते हैं। ओके। अब फोर्कलिफ्ट आपको पता होगा कि एक ऐसा डिवाइस है कि जो मटेरियल को वर्टिकल मूवमेंट के लिए काम आता है। यानी कि कोई भी मटेरियल को अगर आपको नीचे से लिफ्ट करना है और वहाँ से ऊपर ले जाना है वर्टिकली, तो आप फोर्कलिफ्ट का यूज़ करोगे। ओके। द लेटर हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 900 kg। ओके, तो आप 900 kg तक उसको वहाँ पे स्टॉक कर सकते हो। और स्मॉल सीमेंट मिक्सचर विल ऑल्सो बी असेंबल्ड ऑन द वर्किंग प्लेटफॉर्म एंड इज इंटेंडेड टू ऑपरेट ऑटोनोमसली यूजिंग अ पम्प। अब देखो, सीमेंट जो आप मिक्स करोगे तो उसके लिए एक मिक्सर चाहिए होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले सीमेंट यूज़ करोगे बाइंडिंग के लिए, तो उसके लिए एक सीमेंट मिक्सर रहता है विथ पंप। तो वो क्या करता है कि जो आप सीमेंट या सैंड और वाटर डाल रहे हो, वो तीनों को थ्रू थॉरली जो है वो मिक्स कर देता है, और जो मटेरियल आपका बाइंडिंग मटेरियल है वो क्रिएट कर देता है। ओके। तो ऐसा एक यूनिट जो होता है वो असेंबल्ड ही होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म पे, मोबाइल प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर। तो ये आपका स्टॉक प्रोसेसिंग हो गया कि स्टॉक प्रोसेस जो है वो कैसे करना है। स्टॉक प्रोसेसिंग में हमने देखा कि जो मोबाइल प्लेटफॉर्म होता है वो मैक्सिमम 900 kg से 950 kg तक जो है वो रख सकता है अपने पास मटेरियल। उसके बाद हमने देखा कि जो कन्वेयर बेल्ट है और जो लेइंग हेड है ब्रिक का, उसकी कैपेसिटी 100 kg है। अगर हम 17 kgs के ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसे हम 45 ब्लॉक्स जो है वो एक साथ रख सकते हैं तैयार। तो ऐसे हम साइड पे 45 ब्लॉक्स रखे और उसे फोर्कलिफ्ट से अप करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पे मतलब लोड कर सकते हैं। तो ये आपका स्टॉक प्रोसेसिंग का पैटर्न हुआ कि कैसे हो सकता है। और एक जो स्मॉल सीमेंट मिक्सर है वो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म यानी कि मोबाइल प्लेटफॉर्म पे मतलब फिक्स किया हुआ रहता है, जो मतलब उसमें पंप भी होता है, तो उससे पानी जो है वो लेके हम मिक्स कर सकते हैं और आपका जो बाइंडिंग मटेरियल है वो बना सकते हैं। ओके। तो ये आपका स्टॉक प्रोसेसिंग हुआ। उसके बाद है हैंडलिंग सिस्टम फॉर ब्रिक्स। देखो, अब जो है वो मटेरियल तैयार हो गया, ब्रिक्स लोड हो गई, लेकिन अब ब्रिक्स को हैंडल कैसे करना है। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लेके लेइंग हेड तक ब्रिक्स कैसे जाएगी उसका भी एक मैकेनिज्म होता है। तो वो मैकेनिज्म आपको यहाँ समझ में आएगा। हैंडलिंग सिस्टम्स फॉर ब्रिक। वी फाउंड दैट अ कन्वेयर सिस्टम is a convenient solution to deliver bricks to the brick laying head। ओके। तो एक कन्वेयर सिस्टम होता है, कन्वेयर सिस्टम यानी बेल्ट सिस्टम होता है। तो बेल्ट सिस्टम जो होता है वो सबसे प्रिफरेबल होता है ब्रिक्स को ब्रिक लेइंग हेड तक ले जाने के लिए। अब उसके बाद जो है वो मतलब वहाँ से कन्वेयर बेल्ट से पिक कैसे करेगा लेइंग हेड, उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। उसमें से फर्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है आपका रोबोट आर्म मैनिपुलेटर। ओके। फर्स्ट हम ये देखेंगे रोबोट आर्म मैनिपुलेटर ये क्या है। अ मैनिपुलेटर आर्म इज डिजाइन टू मूव बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज ब्रिक्स, प्लास्टर बोर्ड्स एक्सेट्रा टू द कन्वेयर सिस्टम। ओके। फिगर 9 में आपको यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, तो ये फिगर नंबर 9 है। इसमें आप देख सकते हो कि ऐसा ये एक मैनिपुलेटिंग आर्म है। ओके। ये आर्म क्या करता है कि ये जो आपकी ब्रिक्स होती है, ब्रिक का जो ब्लॉक होता है वो पूरा उठा लेता है। देखो, आप देख सकते हो कि ये जो मैनिपुलेटर आर्म है वो ब्रिक को उठा रहा है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से। ओके। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से लेके ब्रिक जो है लेइंग हेड तक कन्वेयर बेल्ट में ट्रैवल करती है। अब कन्वेयर बेल्ट कैसा होता है कि वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो एक ही जगह पे वो घूमता रहता है। तो एक एंड पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ब्रिक को जो आई है कन्वेयर बेल्ट में उसे उठा लेना पड़ता है। तो वो उठाने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम है रोबोट आर्म मैनिपुलेटर। ओके। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रोबोट आर्म मैनिपुलेटर क्या है, और आपने फिगर भी देख ली कि कैसे जो है वो रोबोट आर्म मैनिपुलेटर काम करता है। ओके। उसके बाद जो है वो सेकंड थिंग है रोबोट लेइंग हेड। अब वहाँ से हमने उठा लिया,
फिर जाएगा लेइंग हेड में। लेइंग हेड यानी कौन सा एक पार्ट है वो मैं बता देता हूँ। लेइंग हेड आपके रोबोट का ऐसा पार्ट है जहाँ से ब्रिक जो है वो हम वॉल के लिए मतलब ले डाउन करेंगे, इसीलिए उसका नाम हमने रोबोट लेइंग हेड रखा है। तो द मेन डिज़ाइन चैलेंज वॉज टू इमेजिन अ सिस्टम दैट कैन हैंडल स्मूथली द लार्ज एंड हैवी एग्लोमरेटेड ब्लॉक्स। तो ये जो रोबोट लोइंग हेड है उसे बनाने में मेन चैलेंज क्या था, तो एक ऐसे सिस्टम बनाने कि जो स्मूथली लार्ज और हैवी लोड को मेंटेन कर सके। ओके, ये एक मतलब एक चैलेंज था रोबोट लेइंग हेड बनाने के लिए। द सिस्टम रिक्वायर्स डिवाइसेस दैट आर एबल टू एकोमोडेट, मूव डाउन एंड प्लेस ऑन एवरेज 20 kg ब्लॉक्स। अब देखो, नॉर्मली जो हमारी ब्रिक होती है वो 2.5 से 3 kg की होती है, जो हम मैन्युअली यूज़ करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रोबोट से काम चला रहे हैं, यानी कि रोबोट आप वर्क में यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो ब्लॉक्स यूज़ करोगे ब्रिक की जगह पे वो 70 से 20 kg तक के होंगे। ओके, तो हमें ऐसा रोबोट लोइंग हेड बनाना है जो 20 kg ब्लॉक्स को 20 kg तक के, यानी कि 17 के हो सकते हैं, 18 के हो सकते हैं, डिपेंड ऑन मतलब मटेरियल चूजेबिलिटी। तो 20 अप टू 20 kg जो ब्लॉक होते हैं उसे एकोमोडेट करना, यानी कि उसे उठाने के बाद उसे रखना, उसे मूव डाउन करना। रोबोट लेइंग हेड जो होगा वो ऊपर होगा, यानी कि जो आपकी जो वॉल बन रही है ब्रिक लेइंग के लिए, जो वॉल बन रही है उससे ऊपर होगा और वहाँ से मूव डाउन करवाना। अगर ये आपका रोबोट लोइंग हेड जो है वो ब्रिक को मतलब हैंडल नहीं कर पाया अच्छे से और उसे मूव डाउन अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें क्या है कि मूव डाउन करने में एक फोर्स भी लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, क्योंकि 20 kg ब्लॉक जो होता है वो बहुत भारी होता है। तो हमें उस हिसाब से ये रोबोट लोइंग हेड बनाना चाहिए कि वो एकोमोडेट कर सके ब्रिक के ब्लॉक को और मूव डाउन भी इजीली कर सके विदाउट कॉलेप्स। ओके, तो ये एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है हमें। फॉर एग्जाम्पल, a clip closing over the block that slides along the vertical axis would be perfectly suited for the descent of chipboard block, but it would face many problems during the bricklaying phase। देखो उस पर जो है वो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। क्या है फिगर, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है वो आपका जूम किया गया हुआ ब्रिक लेइंग हेड है। अब ये जो क्लिप है उस पर ऐसे रोलर्स होते हैं। ओके, ये आपकी क्लिप होती है, तो उस पे से ये पूरा ब्लॉक जो है वो पास होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको जूम करके देखो, यहाँ से अच्छे से आपको दिखाया है जूम ऑफ द ब्रिक लेइंग हेड। इंडीड द एंड्स ऑफ द क्लिप वुड बी ट्रैप बिटवीन द ब्लॉक एंड द बिल्ट वॉल। तो ये जो है वो आपका क्लिप का एक मैकेनिज्म है कि जो क्लिप जो है वो क्या करता है कि क्लिप जो है वो आपके ब्लॉक को मतलब स्टेडी रखता है, उसे नीचे गिरने नहीं देता है जब तक रोबोट आर्म जो है वो अपना काम ना कर ले। यानी लेइंग हेड जो है वो एक बार पोजीशन में आ जाए उसके बाद ही उसे मूव होने देता है। Furthermore, cement might grip and harden on the clip, thus reducing the substantially the accuracy of the laying। कई बार क्या होता है कि सीमेंट का, अब देखो सीमेंट का ब्लॉक है, हम जो ब्लॉक यूज़ करते हैं वो सीमेंट के ब्लॉक होते हैं, उसे जॉइन करने के लिए भी बाइंडर के तौर पे हम सीमेंट यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है वो सीमेंट जो है वो पिन पे मतलब जो है वो क्लॉग हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो लेइंग की एक्यूरेसी है, हेड की जो लेइंग की एक्यूरेसी है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। ओके, दिस सॉल्यूशन विच सीम एट फर्स्ट ग्लांस सिंपल एंड कन्वीनियंट अराइजेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब देखो ये जो मतलब एक क्लिप का जो सॉल्यूशन था कि एक क्लिप से हम उसे मतलब स्टेडी करके रखें ब्लॉक को और ज़रूरत पड़ने पे उसे मूव डाउन करें, तो वो पहले सिंपल लग रहा था। ओके, लेकिन जैसे जैसे रोबोट्स यूज़ में आते गए
उसके बाद पता चला कि ये प्रॉब्लम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपकी पिन खराब हो गई तो आपका जो ब्रिक है वो मतलब वहाँ पे स्टेडी नहीं रहेगा और वहाँ से गिर जाएगा। तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। द पर्पज ब्रिक लेइंग हेड इज शोन इन फिगर 10 एंड द अलाउड प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड इन फिगर 11। तो उसके सॉल्यूशन पे के तौर पे हमें ये रोलर वाले जो है हमें मैकेनिज्म दिए हैं लेइंग हेड के लिए। ओके, और फिगर 11 में आपको पूरी प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब की है कि कैसे मतलब जो है वो ब्रिक लेइंग प्रोसेस जो है वो होती है। तो ये आपकी फिगर नंबर 11 है, जिसमें आप देख सकते हो कि 1, 2 एंड 3 मतलब थर्ड हाइट तक आपका ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है। उसके ऊपर ये आपका ब्रिक लेइंग हेड है जो रेड कलर का है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो पहले जो है ये ब्लॉक रिसीव्ड यानी कि यहाँ पे ब्लॉक रिसीव होता है, बैक बाइंडर डिपॉजिट यानी कि यहाँ से बाइंडर डिपॉजिट होता है, और यहाँ से जो रेड पोर्शन है थर्ड वाला उसमें ब्लॉक डिपॉजिट होता है यानी कि आपकी वॉल के ऊपर ब्लॉक जो है वो रखा जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंडर लेयर, सीमेंट का जो लेयर है वो, फ्रंट बाइंडर डिपॉजिट यानी कि यहाँ से जो सामने की साइड भी जो बाइंडर डिपॉजिट करना है वो रखा हुआ होता है, और लास्ट पे ऐसे मतलब बाइंड करके जो रोबोट लेइंग हेड है वो उठ जाता है। तो ब्लॉक अपने आप जो है वो पोजीशन पे सेट हो जाता है। ओके, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है 3 स्टेप में कि कैसे जो है वो मतलब ब्रिक लेइंग हेड है वो कैसे काम करता है उसकी है। ओके, तो ये पूरा ऑटोमेटिक है, रोबोटिक से ऑपरेट होता है। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसे अगर कोई भी चूक हो गई तो क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ओके, in the next section we first present the functioning and the system modeling block accommodation on set। ओके, यानी कि अब जो नेक्स्ट मतलब जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे मतलब फंक्शनिंग है उसका और मॉडलिंग ब्लॉक एकोमोडेशन का ऑन सेट वो देखेंगे। देखो ब्लॉक कैसे मतलब उसमें ले डाउन करने, कैसे स्टॉक करने, उसकी भी एक प्रोसेस फिक्स होती है। देखो हम रोबोट से काम लेना चाहते हैं तो हमें 100% एक्यूरेसी हमारी देनी पड़ेगी, तो ही मतलब रोबोट जो है वो 100% एक्यूरेसी से हमें वर्क करके देगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम जो है वो सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो रोबोट अपनी सिस्टम फॉलो नहीं कर पाएगा, और इन टर्म में क्या होगा कि हमारा जो वर्क है वो पूरा मतलब बिगड़ जाएगा। ओके, तो ब्लॉक एकोमोडेशन है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आफ्टर दैट वी प्रेजेंट द सिस्टम दैट मूव डाउन द ब्लॉक्स एंड प्लेस देम फॉर अ डिसेंट। ओके, तो हमने देखा कि कैसे मतलब जो है वो पिन की जगह पे हमने रोलर वाले जो लेइंग हेड है वो यूज़ किए हैं। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पिन होती है वो सीमेंट बाइंडर से कई बार मतलब क्लॉग हो जाती है। तो उससे क्या है कि जो कैरिंग कैपेसिटी होती है पिन की वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपका ब्लॉक जो है वो सीधा मतलब नीचे चला जाता है, और जो ओरिएंटेशन होता है वॉल का वर्टिकल ओरिएंटेशन वो मतलब पूरा मतलब ब्रश्ड आउट हो जाता है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने ऐसे रोलर वाले जो लेइंग हेड है वो एडप्ट किए हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे रोलर्स है। अब देखो ये रोलर्स काम कब करेंगे, जब ये हम अलाउ करेंगे ब्लॉक्स को नीचे आने के लिए, तब ये रोलर्स काम करेंगे। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो एक ब्लॉक्स जो है वो रखे हुए हैं। यहाँ पे जो है वो रोबोट जो आर्म मैनिपुलेटर है जो हमने आगे दिखा कि जो ब्रिक्स को उठाने के लिए काम में आता है वो है। यहाँ से उठा के ये कन्वेयर बेल्ट पे रखेगा ब्लॉक को। ब्लॉक में से ये ब्लॉक अब कन्वेयर बेल्ट पे ट्रैवल करते हुए ब्रिक लेइंग हेड तक आएगा। अब हेड का जो पूरा है वो काम यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया हुआ है कि जैसे ही ब्लॉक उस पर आएगा तभी वो रोलर्स जो है वो ऑपरेट होना चालू हो गए और आपका ब्लॉक जो है वो नीचे चला जाएगा।
सेमली यहाँ पे ये जो बकेट आप देख रहे हो वो मतलब मिक्सर मटेरियल का है, कि जिसपे मतलब सीमेंट होती है, सैंड होता है, वाटर होता है। तो यहाँ से एक पाइप के थ्रू बेंडिंग मटेरियल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो जो है वो अपना काम कर देता है। ओके, तो ऐसे जो है वो आपका मतलब रोबोट जो है वो काम करता है और ब्रिक लेइंग की जो पूरी प्रोसेस है वो कैरिड आउट की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक। आज हमने देखा कि कैसे मतलब स्टॉक का प्रोसेसिंग होता है और कैसे जो है वो ब्रिक का हैंडलिंग होता है रोबोट आर्म मैनिपुलेटर से और रोबोट लेइंग जो हेड है उससे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ construction equipment and automation. Thank you.